तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अति प्राचीन काल में सत्यलोक में एक महान संतुलन करता हुआ करते थे, जिनका कार्य था ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े नियम और शक्ति को स्थिर रखना। एक बार संतुलन कर्ता ने पाया कि सृष्टि में एक अदृश्य परंतु शक्तिशाली दोष उत्पन्न हो गया है। ये था अति विश्लेषण का बोझ। ये दोष ऐसा था कि प्राणी किसी भी साधारण सी घटना या परिस्थिति को अत्यधिक गहराई से समझने और अनेक अर्थ निकालने लगे थे। वे किसी फूल को देखकर उसकी सुंदरता का आनंद लेने के बजाय उसके जैविक, रासायनिक, दार्शनिक और कालानुक्रमिक महत्व पर विचार करने लगते थे। इस अति विश्लेषण ने सहजता और सरलता को समाप्त कर दिया था। हर चीज जटिल लगने लगी थी। ऋषि अब सीधी सादी प्रार्थना नहीं कर पाते थे, वे हर शब्द के हजारों संभावित अर्थों में उलझ जाते थे। मनुष्य अपने सामान्य जीवन को इसलिए नहीं जी पाता था क्योंकि वह हर क्रिया के अंतिम उद्देश्य और परिणामों की अनगिनत शाखाओं में फंस जाता था। संतुलनकर्ता ने देखा कि सृष्टि में गति तो है पर प्रसन्नता नहीं है। संतुलनकर्ता ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे अच्युत, ज्ञान और बुद्धि का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब प्राणी सीधे सत्य को देखना ही भूल गए हैं। वे हर बात में अत्यधिक अर्थ ढूंढते हैं, जिससे अर्थहीनता पैदा हो गई है। कृपया हमें इस अति विश्लेषण के बंधन से मुक्त करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि प्राणियों को बुद्धि का त्याग नहीं करना है, बल्कि बुद्धि का सहज उपयोग सिखाना है। विष्णु जी ने इस बार अपनी वनमाला को छुआ, जो प्रकृति की सहज सुंदरता और सरलता का प्रतीक है। उन्होंने उस माला के हर पत्ते से एक अत्यंत मधुर और शांत गंध निकाली। ये गंध कोई सुगंध नहीं थी, बल्कि सहजता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी थी। विष्णु जी ने उस गंध को संतुलनकर्ता को दिया और उसे ब्रह्मांड के उन स्थानों पर फैलाने को कहा जहां अति विश्लेषण का बोझ सबसे अधिक था। जैसे ही वह सहजता की स्वीकृति की गंध प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई तर्क या नया ज्ञान नहीं मिला। छोटी इला। इसके बजाय जब वे किसी जटिल विचार में उलझते तो उनके मन में एक गहरी शांति उतर आती थी। ये शांति उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती थी, क्या इस बात का इतना विश्लेषण आवश्यक है? क्या इसका सीधा और सरल अर्थ ही पर्याप्त नहीं है? उदाहरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, तारांकन एक ऋषि जो एक सरल मंत्र के 10,000 अर्थों में उलझा था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि मंत्र का भाव, फीलिंग ही उसका सबसे गहरा अर्थ है और बाकी सब बुद्धि की कसरत है। तारांकन एक किसान जो अपनी फसल की कटाई के अनगिनत आर्थिक और सामाजिक परिणामों पर विचार कर रहा था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि कटाई का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बस भूख मिटाना है और बाकी सब बात की बात है। तारांकन एक प्रेमी जो अपने प्रेम की दार्शनिक परिभाषाएं खोज रहा था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई उसे महसूस करने में है, न कि उसे परिभाषित करने में। इस बोध के कारण प्राणियों ने जटिलता को छोड़ा और सरल सत्य को स्वीकार किया। उनकी बुद्धि शांत हुई और उन्हें महसूस हुआ कि कम सोचना भी एक प्रकार की गहरी बुद्धिमत्ता है। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए किया, न कि साधारण चीजों को जटिल बनाने के लिए। भगवान विष्णु ने संतुलनकर्ता से कहा, ज्ञान तभी भार बनता है जब वह आनंद को समाप्त कर दे। अति विश्लेषण का अर्थ यह है कि प्राणी बुद्धि पर हृदय को भूल गया है। मैंने उन्हें सिखाया है कि सत्य की सबसे बड़ी गहराई उसकी सरलता में छिपी है। जहां बुद्धि रुकती है, वहीं जीवन का आनंद शुरू होता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य जटिलताओं को सुझाने में नहीं, बल्कि साधारण क्षणों को सहजता से जीने में निहित है। सृष्टि में सहजता की स्वीकृति और सरल सत्य के बोध के कारण अति विश्लेषण का बोझ समाप्त हो गया था। प्राणी अब जीवन के साधारण पलों का आनंद ले रहे थे और उनकी बुद्धि का उपयोग अब रचनात्मक कार्यों में हो रहा था। परंतु इस सरलता के कारण एक नई समस्या उत्पन्न हुई। चूंकि अब हर कोई सीधे और सरल अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने लगा था, इसलिए सूक्ष्मता और गहनता की उपेक्षा होने लगी। वे हर जटिल समस्या को एक अति साधारण समाधान से हल करने का प्रयास करने लगे। एक चिकित्सक रोगी के जटिल रोग को केवल एक सरल जड़ी बूटी से ठीक करने की कोशिश करता। एक राजा राज्य की जटिल राजनीतिक समस्याओं को केवल एक सीधे आदेश से हल करने का प्रयास करता।
सब कुछ सरल है का विचार अब सतीपन में बदल गया था। गहन अध्ययन और गंभीर विचार विमर्श की कला नष्ट हो गई। संतुलनकर्ता ने देखा कि सृष्टि में प्रसन्नता तो है, पर विकास रुक गया है, क्योंकि किसी भी समस्या का वास्तविक गहरा समाधान नहीं निकल पा रहा है। संतुलनकर्ता ने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, हमने उन्हें जटिलता से मुक्त किया, पर अब वे सतीपन में फंस गए हैं। वे सरलता को अज्ञान से भ्रमित कर रहे हैं। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह गहनता से उपजा हो, न कि उपेक्षा से। भगवान विष्णु ने इस बार अपने माथे पर सुशोभित ऊर्ध्वाधर तिलक को छुआ, जो ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक है। उस तिलक से उन्होंने एक अत्यंत तीक्ष्ण परंतु पीड़ा रहित विवेक की किरण निकाली। विष्णु जी ने उस किरण को संतुलनकर्ता को दिया और उसे ब्रह्मांड में फैलाने को कहा। जैसे ही वह विवेक की किरण प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या जटिलता नहीं मिली। इसके बजाय जब वे किसी समस्या का अति सरल समाधान देने वाले होते, तो उनके मन में एक गहन संतुष्टि का अभाव महसूस होता। यह अभाव उन्हें सोचने पर मजबूर करता था, क्या ये समाधान केवल सुविधाजनक है या ये वास्तव में सत्य की गहराई से निकला है। उदाहरण के लिए, तारांकन चिकित्सक को ये बोध हुआ कि सरल उपाय तभी काम करता है जब जटिल निदान पहले किया गया हो। उसने अपनी सरलता को त्यागा नहीं, बल्कि अपने निदान में गहनता लाई। तारांकन राजा को ये बोध हुआ कि सीधा आदेश देना सरल है, पर न्याय जटिलता को समझने से ही प्राप्त होता है। उसने सरल आदेश के साथ गहन विचार विमर्श को जोड़ा। तारांकन किसान को ये बोध हुआ कि बीज बोना सरल है, पर अच्छी फसल के लिए मिट्टी की जटिलताओं को समझना आवश्यक है। उन्हें समझ आया कि सरलता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि जटिलता को समझकर उसे सहज रूप से प्रस्तुत करने की कला है। सबसे बड़ी सरलता हमेशा सबसे गहन ज्ञान से ही उत्पन्न होती है। अब प्राणी सरलता में आनंदित थे, पर वे गहनता से भागते नहीं थे। वे ज्ञान का उपयोग जीवन को आसान बनाने के लिए करते थे, न कि उसे टालने के लिए। भगवान विष्णु ने संतुलनकर्ता से कहा, ज्ञानेंद्र को मैंने सिखाया कि जटिलता से डरना नहीं है, और अब मैंने उन्हें सिखाया कि सरलता के नाम पर ज्ञान को छोड़ना नहीं है। बुद्धि का सर्वोच्च उपयोग तब होता है जब वह जटिलता को समझकर उसे प्रेम और सरलता से प्रस्तुत करती है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य सरलता और गहनता के मध्य के उस संतुलन में निहित है, जहाँ ज्ञान विनम्रता से कार्य करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।